हेलो एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑप्शनल पे। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे बुद्ध जी हैं, इनके लाइफ के बारे में जानेंगे, जो कि फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म जो है हमारे जो लॉर्ड बुद्ध हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हम सबसे पहले जो बर्थ होता है, जो लॉर्ड बुद्ध है इनका जो बर्थ होता है ये आपको देखने को मिलता है हम लोगों को 563 बीसी में जो है इनका जन्म होता है। इनका जन्म जो है बेसिकली जो है एक प्लेस है जिसका नाम है लुम्बी निवाना, है ना। लुम्बी नामा गांव में इनका जन्म होता है, जो कि कपिल वस्तु के कपिल कपिल वस्तु के जो आपको ये समीप देखने को मिलता है ना। और ये जो है आपको नेपाल में है कपिल वस्तु जो है। बात करें इनका जन्म जो हुआ था, जब जन्म हुआ था तो उस दिन जो था वो वैशाख पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा का दिन था। इनके पिता का नाम सुधोदन था और इनकी माता का नाम महामाया था। इनके पिता जो थे वो साक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। एंड उस टाइम पीरियड पे इनके जो पिता थे वो कपिल वस्तु जो है वहां पे ये क्या करते थे, रूल करते थे। जो कि उस टाइम पीरियड पे जो हमारा कपिल वस्तु था ये आपका एक कोशाला जो किंगडम था, हमने बात करी है ना 60 जो जनपद थे उनमें से एक जनपद आपका है कोशाला किंगडम। तो उसके अंडर आता था आपका कपिल वस्तु। इनकी मम्मी का जो आपको डेथ देखने को मिलता है, जैसे कि इनका जन्म होता है उसके 7 दिन बाद ही क्या होती है, उनकी माँ का जो है क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और फिर जो बुद्ध है ना, इनका बचपन का नाम जो है ये होता है आपका सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम होता है। और फिर फर्दर जो सिद्धार्थ का जो भी पालन पोषण है इनकी स्टेप मदर जो है ये करती हैं। इनकी स्टेप मदर जो का नाम रहता है गौतमी नाम रहता है ना। और यहीं से कहीं ना कहीं जो है हमें जो इनका नाम है सिद्धार्थ का नाम है हम लोग फिर गौतम बुद्ध के नाम से भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इनकी जो स्टेप मदर है बेसिकली जो जिन्होंने इनका पालन पोषण करा है ना, उनका नाम जो गौतमी रहता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था तो चूंकि वो एक राज परिवार में जन्मे थे, तो क्या होता है कि जन्म के साथ ही क्या होता है, उनके पिता जो है ना, राजशाही परिवार में जन्म हुआ था। तो क्या है, जन्म के समय में एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह आते हैं, है ना। और क्या करते हैं वो, क्या बच्चे को देखते हैं और फिर देख के वो बताते हैं कि इस बच्चे में आपको 33 ऐसे साइंस हैं, है ना, जो कि बेसिकली उसे महापुरुष की श्रेणी में लाता है। दैट मीन्स कि वो ये बोलते हैं उनके पिता को कि ये जो बच्चा है काफी आपका जो इनमें है ग्रेटर साइंस है, कि वो जो बच्चा है वो आगे चल के काफी बड़ा काम करेगा, है ना। यहाँ जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ये दो पॉसिबिलिटीज बताते हैं। पहला कि ये क्या करेगा कि ये क्या है कि काफी बड़ा ग्रेट वॉरियर होगा और पूरे के पूरे जो आपका बेसिकली जो आर्यवर्त है उसको जीत सकता है। या नहीं तो ये क्या करेगा कि ये रिदंचर बन जाएगा, या कि या तो ये पूरा का पूरा सभी जो है आपके राजपाट छोड़ के एक साधु संत की ये जिंदगी जिएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज उस टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बताते हैं। और जो जब उनके जो फादर है ना, जो उनके फादर है उनको जब ये बात पता चलती है तो वो क्या करते हैं कि जो गौतम बुद्ध है ना, उनको वो क्या करते हैं कि जितने भी पेन्स हैं, लाइफ की जो पेन्स हैं, जो
सफरिंग्स हैं, इन सभी से वो क्या करते हैं, गौतम बुद्ध को काफी दूर करके रखते हैं और उनको एक कंफर्टेबल लाइफ देते हैं, सो दैट कि क्या है, आगे चल के वो क्या करे कि जो रिनंसिएशन का जो पाथ है उसको नहीं फॉलो करे, है ना। और हर एक पिता ये चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो कुछ अच्छा करे, बट जो क्या है, नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। तो देखिए क्या होता है कि जब वो 16 के एज के होते हैं, है ना, तो क्या होता है, जो उनके पिता हैं उनकी शादी करा देते हैं। उनकी शादी जो होती है, ये यशोधरा नाम की प्रिंसेस जो है उनसे उनकी शादी होती है ना। और फिर उनका एक बेटा भी होता है जिनका नाम होता है राहुल, ठीक है। अब क्या है कि बेसिकली जैसे जैसे टाइम पार होता है और 29 की एज पे क्या है कि बुद्ध जी कहीं से गुजर रहे हैं, और वो क्या है, उस बेसिकली जो 29 साल की उम्र में वो क्या करते हैं, वो जो बाहरी दुनिया है उनको वो देखते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, है ना, फिर बीमार व्यक्ति को देखते हैं। साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि जो लाश है ना, मरे हुए व्यक्ति को जाते हुए देखते हैं, और एक आपका जो साधु सन्यासी है उनको देखते हैं। और इन सभी चीजों को देखने के बाद जो आप, जो कि जो बेसिकली जो लाइफ की जो पेन्स है ना, पेन्स है, जो सफरिंग्स है ना, ये सभी चीजों को जब वो देखते हैं अपनी आंखों से, तो ये उनको काफी ज्यादा जो है वो परेशान करता है। क्योंकि क्या है, बचपन से जो उनका जीवन था, उनके पिता ने क्या करा था कि इन सभी चीजों से उनको आइसोलेट करके रखा था, सो दैट कि क्या है, वो रिनंसिएशन के पाथ पे ना जाए। बट सडनली जब वो 29 साल की उम्र में इन सभी चीजों को फेस करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो क्या करेंगे, सारी चीज को छोड़ देंगे और रिनंसिएशन की पाथ पे वो चलेंगे, है ना। तो बेसिकली जो, जब वो अपने सारे घर वगैरह राजपाट को छोड़ के जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे वो जो है, जो चैरिएटर है उनका नाम है चना, और जो उनका घोड़ा है ना, उसके साथ वो क्या करते हैं कि अपने राजपाट को छोड़ देते हैं। उनके घोड़े का नाम है कंटका, है ना। और बेसिकली जो उनको वहां से ले जाता है ना, जो चैरियोटर है उसका नाम है चना, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, चना और जो घोड़े का नाम होता है वो कांटका। तो इन दोनों के साथ क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने राजपाट को त्याग देते हैं, है ना, और सॉरी, सत्य की तलाश में निकल जाते हैं। और ये जो इवेंट प्लेस होता है, टुक प्लेस करता है, ये जो इवेंट होता है, इसको हम लोगों ने नाम दे रखा है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। महाविनिष्क्रमण दैट मीन्स की क्या, द ग्रेट रिनंशिएशन, ठीक है। इसको द ग्रेट रिनंशिएशन कहा गया है। ओके, चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अब जैसे कि वो क्या है, जो सर्च, वो क्या है, उन्होंने जो है अपने राजपाट को त्याग दिया, और क्या है, 29 साल की उम्र में वो जो है सच्चाई की तलाश में, सच की खोज में वो क्या है, निकल पड़ते हैं। और फिर क्या है, इसी तरह वो क्या है, भटकते हैं, और 6 साल बाद, ठीक है, बेसिकली 6 ईयर्स बाद क्या होता है, उनको जो है, जो आप कहे एक असीम ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। ये ज्ञान की प्राप्ति उनको क्या है कि अंडर पीपल ट्री, ठीक है। और ये कहाँ है, ये जो है बेसिकली जो जगह है उसका नाम होता है उरुवेला, ठीक है, जो कि आपको गया, गया जो प्लेस है अभी करंट डे में, जो हमारी बिहार है, इसमें आपको देखने को मिलती है। बट उस टाइम पीरियड में ये जो है मगध, जो आपका किंगडम है, उसके अंदर ये देखा गया है ना। ये अभी बेसिकली बिहार में है ना। तो उस टाइम पीरियड में मगध किंगडम के अंदर आता था गया, है ना। और वहाँ उरुवेला जगह थी जहाँ पे उनको पीपल ट्री के नीचे जो है उनको असीम ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्वाणा। इस इवेंट को बोला गया है, इस इवेंट जो है इसको बोला गया है निर्वाणा। दैट मीन्स कि क्या है, दी उनको जो है दी ज्ञान जो होता है
इनलाइटमेंट जो होती है वो उनको होता है वहां पे, है ना। और बेसिकली जो ये है उरुवेला जगह है, ये जो है आपको बैंक्स ऑफ, ठीक है, जो रिवर है हमारी निरंजना रिवर, है ना, इसके बैंक्स पे ये सिचुएटेड है। तो यहीं पे जो है उनको जो परम ज्ञान की प्राप्ति होती है ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब उनको ये जो इनलाइटमेंट हो जाता है तब वो क्या करते हैं, वो क्या कर, और हाँ एक बात आप याद रखिए, जो बोधि जो पीपल ट्री है ना, इसको फिर जो है उसको बोला गया है बोधि ट्री, ठीक है। क्योंकि जो बुद्ध है ना, बुद्ध का मतलब ही होता है द इनलाइटनमेंट, इनलाइटेंड वन, ठीक है, इनलाइटेंड वन, दैट मीन्स कि ऐसे व्यक्ति जिसको क्या है कि परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसको हम लोग बोलते हैं बुद्ध, ठीक है। और ये जो ट्री है, क्योंकि इस ट्री के नीचे ही उनको क्या है परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसे क्या है बोधि ट्री, है ना, बेसिकली ज्ञान का ट्री भी कहा गया है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर ये क्या करते हैं, जो बेसिकली सारनाथ है, ठीक है, सारनाथ में जो डियर पार्क होता है ना, डियर पार्क जो है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, फर्स्ट जो है अपना सेरेमन ऑर्गेनाइज करते हैं। बेसिकली ये जो है फाइव जो है टोटल, जो फाइव जो डिसिपल्स होते हैं उनके, है ना, जो फाइव डिसिपल्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, जो परम ज्ञान इन्होंने प्राप्त करा है उनके ये देते हैं, है ना। और इस इवेंट को कहा गया है, ये जो इवेंट होता है इसको इवेंट को बताया गया है धम्मा चक्का प्रवर्तना, ठीक है, मिनी, दैट मीन्स की टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म, ठीक है। तो ये इवेंट को कहा गया है ना। लेटर इनके जो पांच डिसिपल्स होते हैं, ये फिर क्या करते हैं कि जो इनके जो बेसिकली जो अरहट्स के नाम से अरहट्स भी कंसिडर करे जाते हैं, अरहट्स, ठीक है, बेसिकली वो क्या है अरहट्स बन जाते हैं। इसके साथ ही क्या है कि जो भगवान बुद्ध हैं, इसके बाद क्या करते हैं कि वो बेसिकली 40 साल तक, है ना, ये क्या करते हैं इसी तरह जो 40 साल तक 40 ईयर्स तक क्या करते हैं, ये जो ज्ञान है ना, जो इनकी टीचिंग्स है ना, इन्हीं की टीचिंग्स को क्या कहा गया है, बेसिकली बुद्धिज्म कहा गया है। तो ये क्या करते हैं अपनी टीचिंग्स को, जो नॉलेज है उनको क्या करते हैं, वो सभी जगह में प्रमोट करते हैं, बताते हैं, स्प्रेड करते हैं, है ना। और अंत में क्या है कि ये क्या है कि जो है आपको बेसिकली संघ का भी स्थापना करते हैं, जिसमें कि बेसिकली जो मॉन्क्स है ना, मॉन्क्स एंड नन्स, है ना, तो ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स आपको देखने को मिलेगा जो संघ की ये स्थापना करते हैं। और लास्ट में एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, ठीक है, और 80 साल की उम्र में ये क्या करते हैं, जो आपको ये क्या करते हैं, अपना शरीर त्याग देते हैं। इस इवेंट को बोला गया है परिनिबाना, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने आप को जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, ये फास्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे ये अपने शरीर को त्याग देते हैं ना। तो ये है जो हमारे लॉर्ड बुद्ध की जो बेसिक जो है हमारी लाइफ है, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। पूरे अगर हम भगवान बुद्ध के लाइफ को देखें तो इसको बेसिकली जो 5 पार्ट्स में हम समझ सकते हैं, है ना, बेसिकली 5 पार्ट्स में समझ सकते हैं। देखिए पहली जो पार्ट है इसको हम लोग लोटस एंड बुल जो है इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड बुद्ध के, गौतम बुद्ध जी के बर्थ को। डेट मीन्स क्या कि लोटस, लोटस एक सिंबल है रिनंसिएशन का, है ना, पीस का। और जो बुल है ये सिंबल है विक्ट्री का, है ना। पूरे जो राज है जो उन्होंने, जैसे ने कि एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट करा था कि ये जो है बच्चा ये पूरे जो आपका जो आर्यवर्त है उस पे राज करेगा, या नहीं तो रिनंसिएशन बन जाएगा। तो ये है। इसके बाद ही उसके साथ ही हॉर्स, हॉर्स उनके लाइफ के जो कौन से फेज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है रिनंसिएशन को, है ना, कि जब वो बेसिकली घर से निकल रहे होते हैं, घर को त्याग रहे होते हैं, तो अपने जो एक घोड़े रहता है उनका, घोड़ा जिनका नाम कंटका होता है,
उनके साथ, और जो चैरियटर होता है जिसका नाम चना होता है, उसको लेकर ये क्या करते हैं, घर को, राजपाट को त्याग देते हैं। इसके बाद जो थर्ड फेज है लाइफ भगवान बुद्ध की, उसको हम लोग बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इनको क्या था, यहाँ पे इनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनलाइटमेंट मिलता है ना। चौथा फेज जो है, इसको हम लोग धम्म चक्र परिवर्तना से जानते हैं ना, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे अपना जो फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ में, डियर पार्क में, है ना। और पांचवा जो है हमारा, ये हम जो लॉर्ड बुद्ध है उनकी जो फुटप्रिंट्स हैं, दैट मीन्स कि क्या है, इनको परानिबाना जो की प्राप्ति हुई थी, है ना। तो ये है, ये पांच जो 5 है पार्ट्स हैं, इनसे हम लोग भगवान बुद्ध की जो पूरे लाइफ को जो है एक तरह से समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, सो दैट कि मेरी रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।